हेलो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो हम बात करने वाले एक और ज़बरदस्त शानदार आईपीओ के बारे में। दोस्तों इस आईपीओ का हम बात करें, नाम है जिसका प्लाजा केबल्स आईपीओ। ये आईपीओ आपको बहुत ही ज़्यादा लिस्टिंग दे सकता है। साथ ही साथ जो हम बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो दोस्तों ये आपको चांदी बनाकर दे सकता है। हम बात करेंगे इस वीडियो में, फुल डिटेल्स जानेंगे कितने गुना सब्सक्राइब हो गया और ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है कई सारे आईपीओ का। तो आइए समय ना गवाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं फुल जानकारी विस्तार के साथ। तो दोस्तों पहले तो मैं आप बता दूं, ये आपको एक मेन बोर्ड आईपीओ और इस आईपीओ के जरिए कंपनी लगभग 71 करोड़ के आसपास कलेक्शन करने वाली है। पहले हम देख लेते हैं इस आईपीओ की कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स। तो देखिए आईपीओ आपको ओपन होता है 29 तारीख से और चलने वाला है 5 अक्टूबर तक। इसमें जो फेस वैल्यू है वो रखी गई है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड इसमें रखा गया 51 रुपये से लेकर 54 रुपये के बीच, यानी कि आप 51 से लेकर 54 तक बिट लगा सकते हैं अलॉटमेंट के लिए। बट देखिए आप लोग 54 पे ही लगाइएगा बिट, क्योंकि दोस्तों अलॉटमेंट मिलने के आपको मैक्सिमम चांस बन जाएंगे। और जो इसमें लॉट साइज़ है, यानी कि एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाले हैं 277 शेयर। और जितने का टोटल इशू साइज़ है यानी कि 71 करोड़ का, ठीक है, वो टोटल कलेक्शन करेगी कंपनी फ्रेश इशू के जरिए। तो इसमें इशू टाइप क्या हो गया, बिग बिल्ड इशू टाइप है। और जो इसकी लिस्टिंग है मेन बोर्ड आईपीओ, तो जो इसकी लिस्टिंग होगी वो बीएसई एनएसई दोनों जगह देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये तो बात हो जाती है इसकी डिटेल्स के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि किस डेट को क्या होना है इस आईपीओ में। तो देखिए जो आईपीओ आपका स्टार्ट हुआ है, ओपन हुआ है, वो आपको ओपन हुआ है 29 सितंबर के लिए। क्लोज होगा आपको 5 अक्टूबर को, यानी कि अभी 3 दिन बकाया है। आप 3 दिन के लिए बिट और लगा सकते हैं। बात करेंगे अलॉटमेंट की, तो जो अलॉटमेंट स्टेटस है इसका कहाँ चेक कर पाएंगे, आगे भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि किस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं इसका अलॉटमेंट स्टेटस। तो देखिए अलॉटमेंट स्टेटस जो डेट रखी गई है आउट होने की वो 9 तारीख, यानी 9 तारीख को अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपको अलॉटमेंट मिली या अलॉटमेंट नहीं मिली। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं मिलेगी तो 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो दोस्तों 12 तारीख को आपके बैंक डीमेट अकाउंट में क्रेडिट शेयर कर दिए जाएंगे। अब हम बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट इस कंपनी के लिए और इस आईपीओ के लिए, जो कि रहने वाली है 13 अक्टूबर, यानी कि 13 अक्टूबर को आपको कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी बीएसई और एनएसई पर। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो देखिए इशू से पहले हम बात करें 100% ये ओन कर रहे थे इन्हीं के प्रमोटर, जिसका नाम था संजय गुप्ता और सोनिया गुप्ता। इन्हीं के पास 100% के होल्डिंग थी। अब देखिए आईपीओ आने के बाद कितनी बचेगी, लगभग 70% के बाद बचने वाली है। अब हम देख लेते हैं लॉट साइज़ के बारे में, ठीक है, कि कितना आपको जीएमपी के द्वारा प्रॉफिट या लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो देखिए जो आपको एक लॉट में मिलने वाले वो 277 शेयर मिलेंगे, जिसमें आपकी जो अमाउंट बनेगी इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 14,958 रुपये रहने वाली है। आधा कैटेगरी में आप अलग से दे सकते हैं। अब ये देखिए जो अब ये डाटा मैं दे रहा हूँ ये लेटेस्ट डाटा है, जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अभी के अकॉर्डिंग वो लगभग 30 रुपये के आसपास चल रहा है। जिसमें प्राइस बैंड की बात करूं तो प्राइस बैंड इसमें रखा गया है 54 रुपये। 54 रुपये इसका प्राइस बैंड, 23 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसके चलते लगभग ये 77 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। और देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, देखिए अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, देखिए आप लोग लाइक कम कर रहे हैं, आप पहले तो सही कर रहे थे, बट दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक जरूर करा करिए, जिससे कि अगर आप लाइक करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ टाइम टू टाइम, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल के आती है मैं फटाफट आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप लोग ना टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से आप जुड़ जाओगे, ज्वाइन हो जाइए, जिस पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर मैं आपको पोस्ट के जरिए प्रोवाइड करा देता हूँ। तो देखिए अब बात करते हैं प्लाजा केबल्स आईपीओ की। तो जिसमें आपका प्रॉफिट है लगभग 50% देखने को मिल सकता है आपको, यानी कि एक लॉट साइज पर आपको लगभग 7,000 से लेकर 7,500 का प्रॉफिट आसानी से देखने को मिल जाएगा। और मैं बात करूँगा लॉन्ग टर्म की, अगर आप इसे होल्ड कर लेंगे तो दोस्तों आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है इसके जीएमपी की। अब हम देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में, आखिर कंपनी करती क्या है। तो जैसे ही नाम से आपको पता चल रहा होगा वायर लिमिटेड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ये वायर का काम कर सकती है। इनकॉर्पोरेट यानी कंपनी पुरानी है, ये लगभग 2006 में आपकी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सीलिंग वायर, सीलिंग एंड मार्केटिंग एलटी, ठीक, एल्यूमिनियम केबल्स। तो आप लोग समझ गए वायर संबंधित का कार्य कर सकते हैं। और एफएनसीजी का बात करूँ, ठीक है, एफएनईजी है, ठीक है, तो वहाँ पे सीजी होता है, तो वहाँ सी का मतलब होता है कस्टमर और यहाँ पे ईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल गुड्स, यानी कि आपकी जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स वाली कंपनी, यानी कंपनी का बिजनेस तो ठीक ठाक ही
है। चलिए अब हम देख लेते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल कि फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या कहती है, कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कंपनी आपका रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, ये कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है वगैरह वगैरह। तो देखिए जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कंपनी के एसेट्स, तो देखिए कंपनी के एसेट्स वो निरंतर तो बढ़े हैं। देखिए आप पिछली बार कंपनी बात करें 21, 22, 23 3 साल का डाटा है, 99, 104, 112, यानी कि इंक्रीमेंट थोड़ी थोड़ी सी हो रही है एसेट्स में। भाई हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी कंपनी जनरेट कर पा रही है, कंटिन्यूसली बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये थोड़ा सा देखने को मिलता है कि कंपनी आखिरकार चलो रेवेन्यू जनरेट कर रही है अच्छी बात है, बट प्रॉफिट कितना बना पा रही है। प्रॉफिट ज़्यादा हुआ कंपनी का तभी तो हम लोगों को फायदा होगा कि हम पैसा लगाएंगे, ठीक, कंपनी भी और ज़्यादा ग्रो होगी। तो जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगभग 7.5 करोड़ का है इस बार, पिछली बार लगभग 6 करोड़ आसपास रहा था, उससे पहले 4.5 करोड़ के आसपास रहा था। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नेटवर्थ की, तो कंपनी की नेटवर्थ भी पॉजिटिव दूंगा क्योंकि दोस्तों दर बदर इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो पिछले कंपनी में तो ये भी बढ़ा है। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर क्या नेगेटिव पॉइंट है, उधारी। जी ये कंपनी पर उधारी है वो भी देखी जा रही है, लगभग 40 करोड़ के आसपास की कंपनी पर उधारी है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। चलिए ये तो बात हो जाती है फाइनेंशियल की। अब हम बात करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस। जी हाँ, कि कंपनी परफॉर्मेंस क्या कर रही है, क्या क्या दे रही है। तो जो कंपनी का पी रेशो है वो लगभग 22 के आसपास है। कितना? पी रेशो लगभग 22 के आसपास है। वहीं हम बात करूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो देखिए छोटी ही कंपनी है आपकी, लगभग 236 करोड़ के आसपास की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं जो लगभग 14% के आसपास। रिटर्न ऑन सी की बात करूं तो लगभग 15.5 के आसपास। डेब्ट और इक्विटी का रेशो भी ठीक ठाक है क्योंकि कंपनी के पास रेवेन्यू भी है, ठीक है, तो लगभग आपका 0.75 के आसपास इसका रेशो है डेब्ट और इक्विटी का। नेक्स्ट में बात करूँ अर्निंग पर शेयर की जो कि लगभग ₹2.5 के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं जो कि लगभग 14 से 15% के आसपास दिख रही है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस। मेरी बात माने तो देखिए अप्लाई तो आप कर सकते हैं इस आईपीओ में, क्योंकि दोस्तों इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है और मुझे उम्मीद है कि आपको लिस्टिंग गेन तो अच्छी देगी, लगभग 50% के आसपास। साथ ही साथ ये आपको होल्ड करने में लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अब हम देख लेते हैं कितना गुना सब्सक्राइब हो गया। चलिए अब देखिए, अब आप डरेंगे, यहाँ पर नंबर डराने वाले आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए आज सेकंड डे है और जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 2 बजे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए रिटेल वालों को क्या हल की है, रिटेलर्स ने पैसा लगा दिया लगभग 100 गुना। जी हाँ, मतलब मुझे लगता है ये ओवरऑल लगभग 300 गुना या 400 गुना तक पैसा पहुंच जाएगा रिटेल्स कैटेगरी में, यानी कि खूब ज़्यादा पैसा इस आईपीओ में लग रहा है। क्यूआईवी कैटेगरी आती हूँ तो क्यूआईवी की एंट्री हो चुकी है दूसरे ही दिन, लगभग 37% तक फुलफिल हो गया। एंड वाले कैटेगरी बात करूँ लगभग 37 गुना हो गया है। जिसमें बिग की बात करूँ, बिग HNA कैटेगरी की तो लगभग आपका है 25 गुना, और स्मॉल बात करूँ लगभग 60 गुना, और सबसे ही कम जो सबसे ही ज़्यादा देखिए सबसे छोटे होते हैं रिटेलर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया लगभग 94 गुना। तो आप ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि अलॉटमेंट में लिस्टिंग गेन देखने को मिले, कितनी ज़्यादा डिमांड दिख रही है। ओवरऑल सब्सक्राइब की बात करूँ तो लगभग ये 21 गुना सब्सक्राइब हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का अलॉटमेंट स्टेटस। जी हाँ, अलॉटमेंट स्टेटस आप कैसे चेक कर पाएंगे, तो जो इस कंपनी का अलॉटमेंट स्टेटस है उसके रजिस्ट्रार पर जाकर चेक कर सकते हैं कौन रजिस्ट्रार है, या पढ़ सकते हैं इफ़ यू एनी कंसर्न एंड क्यूरीज अबाउट द अलॉटमेंट स्टेटस कॉन्टैक्ट केफिन टेक, यानी कि जो केफिन टेक की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप इसका चेक कर पाएंगे अलॉटमेंट स्टेटस। बट अलॉटमेंट स्टेटस अभी तो आएगा नहीं, तो जैसे ही अलॉटमेंट स्टेटस जारी होगा, आउट होगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। तो देखिए टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ इस आईपीओ में। तो देखो मेरा तो साफ मानना है कि देखो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये आईपीओ बहुत ही शानदार रिटर्न देगा मेरे को। फिर मैं बताऊँगा कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी, कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए सोचनी है। फिलहाल इन द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि आईपीओ शानदार है। फिलहाल मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या क्या राय है, आप लोग अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।